मेरा नाम है मनीष। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी। हमारा लास्ट वीडियो मध्य प्रदेश एक दृष्टि में था, उसका हमने सेकंड पार्ट बनाया है जो कि आज आप देख रहे हैं। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाइए और वो वाला वीडियो देखें, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी दे रखी है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक शेयर कर रखी है। तो कृपया करके पहले आप उस वीडियो को देख लें। और इस वीडियो में हम आज क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे केवल और केवल जनसंख्या पर आधारित आंकड़ों की, और वो पूरे मध्य प्रदेश के आपके वन लाइनर कंप्लीट करा देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बात करेंगे जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की, जो कि जनगणना 2011 के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, इसको कैसे लिखेंगे? 7, 26, 26, 80, 9 ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है ना। तो कुल संख्या मतलब मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है? 7, 26, 26, 80, 9। उसके बाद भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अगर टोटल भारत की बात करें तो हम 6ठे स्थान पर आते थे। किसमें? जो टोटल पॉपुलेशन है भारत की उसके अकॉर्डिंग में, लेकिन ये है 2011 के अनुसार, तब हमारा 6वां स्थान था। लेकिन तेलंगाना का गठन हुआ अभी हाल ही फिलहाल में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो इन सब के गठन के और इन सब के कारण से अब मध्य प्रदेश का स्थान 5वां हो गया। तो अगर आपसे पेपर में पूछा है कि 2011 के अनुसार, तो आप 6ठा स्थान बताना, लेकिन वर्तमान स्थिति में पूछे तो आप तेलंगाना की बात जानते हुए इसे 5वां स्थान दे देना। साथ ही साथ अगर भारत की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पुरुष की संख्या क्या पूछी जाए, क्योंकि कुल जनसंख्या तो हमें पता चल गई मध्य प्रदेश की कितनी है, 7, 26, 26, 80, 9। लेकिन अगर कुल पुरुष पूछे जाएं तो कितने हैं? 3 करोड़, है ना। आप ऐसे 37 याद रखो इसको, 37, और महिलाओं को 35 याद रखो, इससे आपको आसानी रहेगी। वैसे 3 करोड़ ऐसे याद रख सकते हो कि 3 करोड़ 76 लाख 12,306 हैं। और महिलाएं कितनी हैं? 3 करोड़ 50 लाख 14,000 कितनी 503 है। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो 51% लगभग कितने हैं? पुरुष हैं यहाँ पर। और मध्य प्रदेश के अंदर कितनी महिलाएं हैं? 48%। ठीक, लगभग मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है कि कुल शिशु कितने हैं। तो टोटल देखो, जैसे कुल जनसंख्या पूछी गई पहले, और जनसंख्या में से कितने पुरुष हैं ये बता दिया, और कितनी महिलाएं हैं ये बता दिया, प्रतिशत में ही बता दिया और आपको क्लियर कर दिया। वैसे ही अगर कुल शिशु की बात करें, क्योंकि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के टोटल जनसंख्या कितनी है, तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 108। आप ऐसे याद रखो, 1 याद रखो, 08, 09 ऐसे याद रखो, ऐसे याद रह जाता है। 108, फिर 9 और 395। अब इसमें से पुरुष कितने हैं, यानी बच्चे कितने हैं, और बच्चियां कितनी हैं, ऐसे याद रखो। तो 56, 36, 172। और महिलाएं यानी बच्चियां कितनी हैं? 51, 73, 22, 3 ऐसे याद रख लो। याद रखने की है तरीका ये, आप ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो नहीं याद रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जनगणना की दशकीय वृद्धि की। दशकीय वृद्धि क्या होती है भाई? सीधी सी बात है, 2001 से लेकर 2011 तक कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन बढ़ी है, कितनी बढ़ गई है? जो उस समय थी और जो आज की स्थिति है उससे बढ़ गई है 20.35% बढ़ गई है। ठीक है ना। मतलब आज 2001 में 20% कम हुआ करती होगी, अब 20% बढ़ गई है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जनसंख्या की औसत, ये देखो ये लिखा है, जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि जो हुई है दशक 2001-2011 में, वो हुई है 2 ये वही है। लेकिन ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि पूरे दशक में कितनी बढ़ी है, तो आप बताएंगे 20.35। लेकिन वो पूछता है हर एक साल में कितनी, क्योंकि 10 साल में होती है जनगणना, तो हर साल में कितनी बढ़ी होगी? सीधी सी बात है, 2 बढ़ रही होगी हर साल। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं है, सॉरी डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करके कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है 2.03 बचेगा, 5%। तो ये और कुछ नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, 2.3 हो जाएगा। इसी संख्या में 10 का भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, कोई और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आपसे कभी पूछा है दशकीय तो आप ये बता देना, और वार्षिक पूछे तो 10 का डिवाइड करके बता देना। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बात करते हैं कुल जनसंख्या वृद्धि जो हुई है एक दशक, कौन से एक दशक में, यानी पूरे 10 सालों में, 2001 से लेकर 2011 तक उनकी कितनी संख्या है। तो ऐसे भी आ सकते हो आप कि 1 करोड़ 22 लाख
78 ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा है ना इनकन्वीनियंट, ऐसे याद रहता नहीं है। तो आप याद रखो, एक बार 1 है, 2 बार 2 है, फिर 78 2 बार है ना, और 78 फिर उसके बाद 6 है। ये 786 तो याद रहेगा ही रहेगा, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है, बार बार सुनने को मिलता है, 786 नोट वोट, है ना, तो इसको तो याद रख ही सकते हो। तो एक बार 1 है, 2 बार 2 है, फिर 78 जो है वो भी 2 बार है, और 6 है, ऐसे याद रख लो। ये मध्य प्रदेश की जो टोटल जनगण मतलब टोटल पॉपुलेशन है पूरे 10 साल में कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। ये बोलना चाह रहे हैं कि इन 10 सालों में किन जिलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, लोगों की पॉपुलेशन कहाँ बढ़ी है, ठीक है ना। दशकीय, ये सब दशकीय वाले क्वेश्चन है, मतलब दशकीय वृद्धि कहाँ हुई, दशकीय वृद्धि बालकों में कहाँ हुई, दशकीय औसत वृद्धि कहाँ हुई, इस तरह से। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जो जिले हैं वो कौन सा है, इंदौर। इंदौर में 32.7% की दर से पॉपुलेशन बढ़ी है। उसके बाद झाबुआ है, भोपाल है, सिंगरौली है, बड़वानी है, लेकिन आपको इंदौर ही याद रखना पड़ेगा। पेपर में मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा वो इंदौर से रिलेटेड आएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा बड़े कहां पर, इंदौर में। तो सबसे कम कहां बढ़े, दूसरा क्वेश्चन यही है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से, अनूपपुर, जहां पे कितनी दर से बढ़ी है, 12.3% से बढ़ी है। ये हो गया हमारा 2 चीजें। इसके बाद बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट आते हैं, लेकिन मुख्य कौन होगा यहां से अगर याद करोगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले से, तो जहां वृद्धि ज्यादा हो रही है वो इंदौर है, जहां वृद्धि कम हो रही है वो अनूपपुर है। तो इनको याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो, इंदौर दौर लिखा है, ऐसे याद रख लो, जहां जिनका दौर होगा वहां पे बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब जिनका दौर आएगा उनमें बढ़ती हुई जनसंख्या होगी। और अनूपपुर को अनून्यपुर कर लो, न्यूनतम कर लो, अनून्यपुर। तो ये ऐसे याद रह जाएगा। याद रखने की देखो ट्रिक बनानी पड़ती है, ऐसे याद रहता नहीं है, आपको कुछ ना कुछ मिसलेनियस सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, वो कौन सा है, छिंदवाड़ा, ऐसे बोल लो, छिंदवाड़ा नहीं बोलो, छिंदवाड़ा। बड़ा जिला है ना, तो छिंदवाड़ा ऐसे याद रख लो। तो 11 ये, अब ये इतना जरूरी नहीं है, पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा छिंदवाड़ा, तो आप याद रखना वाड़ा लिखा था, यानी वाड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये है। अब क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आएंगे, देखो जैसे यहाँ पे अभी दशकीय वृद्धि वाले आ रहे थे ना, अब सब क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आने वाले। चलिए बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, वर्ष 2011 के अनुसार दतिया, उसके बाद वर्ष 2013 के अनुसार आगरमालवा, और 1 अक्टूबर 2018 के अनुसार निवाड़ी। तो कुल मिला के आपको क्या याद है, पेपर में कैसा पूछा सकता, हो सके वो पूछे 2011 के अनुसार बताइए तो आप बताना दतिया, 2013 के अनुसार पूछे तो आप आगरमालवा बोलना, लेकिन 2018 में निवाड़ी बन के सबसे छोटा जिला बन गया है। तो इनके ये जो वर्ग है ना कि 29,000 में फैला हुआ है, या 2900 में फैला हुआ है, 2700 में फैला है, 1300 में फैला हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जाएगा सबसे छोटा। आज की स्थिति में पूछा है सीधे सीधे बिना कुछ पूछे तो निवाड़ी बता देना, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वर्ष 2013 के अनुसार तो आगरमालवा बताना पड़ेगा, 11 के पूछे तो दतिया बताना पड़ेगा, ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, अब डेंसिटी वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे घनत्व वाले। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी मतलब सघन, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है मध्य प्रदेश में, तो 2 3 6 रहता है, ठीक है, 2 3 6 रहता है, ऐसे याद रख लो। फिर उसके बाद आ गया, मतलब 236 है, लेकिन अब याद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो कर लिया हमने। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है, भारत में डेंसिटी के हिसाब में 17वां स्थान है। 28 और 8 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के 36 क्या हो गए, अलग अलग कैटेगरी में आपने बांट दिए। उसमें हमारे 36 में से हम कौन से नंबर पे आते हैं, 17वें नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होगा भाई, सीधी सी बात है, बिहार जैसी जगहों पे सबसे ज्यादा घनत्व है, और इसीलिए आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। सबसे कम कहाँ, लक्षद्वीप में है, वो नहीं, लेकिन अब मध्य प्रदेश को पढ़ें तो मध्य प्रदेश का आप स्थान याद रखिए 17, और ज्यादा सघनता से रह रहे हैं तो अभी कोविड चल रहा है ना, तो जो ज्यादा सघनता से रहेगा वहां पे खतरा होगा, तो 17 होगा, खतरा होगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो 17 खतरा याद रह जाएगा आपको। और कितने लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 236, तो 2 3 6 कर दिया मैंने इसको। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, अब ये घटते क्रम में, इसमें वैसे आपको भोपाल ही याद रखना है, लेकिन चलिए भोपाल आता है, फिर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। तो सबसे कम जनघनत्व यानी सबसे मतलब ऐसा पूरा क्षेत्रफल का भाग किया जाता है लोगों में, और देखा जाता है कि कितने लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर भोपाल जो है वो है सबसे ऊपर जनघनत्व में, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला इलाका है,
उसके बाद इंदौर आता है, फिर जबलपुर आता है, फिर ग्वालियर आता है और मुरैना आता है। तो इसमें सर्वाधिक, ये राजधानी भी है मध्य प्रदेश की। उसके बाद करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले, तो जहाँ पे कम से कम जनघनत्व है, अभी बढ़ते क्रम में है, तो सबसे कम कहाँ होगा, डिंडोरी में, फिर श्योपुर में आएगा, फिर पन्ना में बढ़ते जाएंगे, रायसेन, बैतूल, सिवनी, उमरिया। लेकिन क्वेश्चन याद रखना, जब भी जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व तो पूछे भोपाल लगाना है आपका आंसर, न्यूनतम जनघनत्व तो पूछे तो डिंडोरी बोलना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, यही क्वेश्चन आएंगे, ये सब नहीं पूछा जाएगा। फिर कुल ग्रामीण जनसंख्या, अब ग्रामीण जनसंख्या से आएगा और शहरी जनसंख्या से आएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 72% है, और शहरी जनसंख्या कितनी है, 27% है। अच्छा, नंबर्स में बोल दें तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, देखो 525, 574 या फिर 525, 57, 404। फिर उसके बाद 269 बोल दो इसको, और फिर 405, ये 404 है, ये 405 है, ये 525 है, ये 200 है। मतलब इनको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखो, तो शहर में कितने लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, और गांव में कितने, 525 लोग रहते हैं, ऐसे याद रख लो। फिर उसके बाद आती है बात, देखो मैं पूरे आंकड़े भी बता सकता हूँ, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, आपको याद रखने के लिए चाहिए ना, तो ऐसे याद रखो। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या कितनी है, 15.6% है, जो कि अगर संख्या में पूछा जाए तो 1,13,42,320 हो जाती है। अधिकतम ऐसी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से हैं एससी के, तो झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और उमरिया। अब ऐसी जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं, उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। ऐसी जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, झाबुआ 1.7%, उसके बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और बड़वानी। अब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे ये तो पढ़ा रहे हैं, केवल बोलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो मैं समझाने वाला हूँ तुमको, क्या क्या समझाने वाला हूँ, सुन लो। एससी जो है उसका टोटल मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में कितना भाग है, 15.6, और संख्या बल में अगर पूछा है कितने लोग रहते हैं, तो 1,13,42,320 मध्य प्रदेश की जनसंख्या में। अच्छा, फिर ऐसी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं जिसमें सबसे अधिक एससी रहता है, तो अगर इंदौर की पॉपुलेशन में देखा जाए तो उनका भाग सर्वाधिक होगा, इसलिए इंदौर को पहले रखा, फिर उज्जैन, फिर सागर, मुरैना, छतरपुर। और न्यूनतम कौन से हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और उमरिया। लेकिन अगर प्रतिशतता अधिक वाले जिले पूछे जाएं तो उसमें उज्जैन आगे आ जाएगा, इंदौर पीछे हो जाएगा। देखो ऊपर इंदौर लिखा था ना सबसे ऊपर, कि अधिकतम एससी जनसंख्या वाला जिला इंदौर था, और यहाँ पे लिखा है एससी जनसंख्या वाले अधिकतम प्रतिशतता वाले जिले। तो प्रतिशत में समझने की आपको जरूरत है कि यहाँ से इसमें क्या क्वेश्चन में अलग हो गया। जब भी आपसे पूछ जाए कि सर्वाधिक कहाँ रहते हैं एससी वाले, तो आप इंदौर दे देना, और प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ रहते हैं तो आप उज्जैन आंसर देना। अब प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रति 100 लोगों पर 26 लोग या 27 लोग लगभग की जनसंख्या में भाग, मतलब जहां 100 लोग इकट्ठे रह रहे होंगे किसी कॉलोनी में, तो उसमें लगभग 26 से 27 लोग एससी के रह रहे होंगे। कहां पर, उज्जैन में, इसीलिए ये उज्जैन आगे हो जाता है। लेकिन अगर टोटल पॉपुलेशन में देखा है तो इंदौर सबसे अधिक एससी को रखता है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये बात आप समझ में आ गई। न्यूनतम कहाँ है, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और उमरिया, सबसे कम झाबुआ में है। और अगर प्रतिशतता में पूछा है कि न्यूनतम कौन सा है, तो भी झाबुआ ही आएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी लिखा हुआ है। मेन क्या है, पहला वाला याद रखना, झाबुआ याद रखना, इसमें से उज्जैन याद रखना, इसमें से झाबुआ याद रखना, इसमें से भी इंदौर याद रखना, यही खास है। अब जैसे हमने एससी को डिस्कस कर लिया, अब एसटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाले कौन से हैं, एसटी की जनसंख्या कितनी है, टोटल मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% क्या है, एसटी जनसंख्या है। और संख्या बल अगर देखा जाए तो 1,53,16,784 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अधिकतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, धार है। फिर बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और खरगोन आता है, लेकिन धार आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर, ये भी है, लेकिन आपको भिंड याद रखना पड़ेगा इसमें से। अगर प्रतिशतता की बात करें कि प्रतिशतता में मतलब कितना है, ये 100 लोगों में कितने लोग रहते हैं, तो
अलीराजपुर में आपको सबसे ऊपर लगाना पड़ेगा अधिकता में। फिर आप धार नहीं लगा सकते, फिर आपको अलीराजपुर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अलीराजपुर में प्रत्येक 100 लोगों में से 89% लोग क्या हैं, एसटी वाले हैं। और धार की टोटल पॉपुलेशन में सबसे अधिक शेयर किसका होगा, इसीलिए मध्य प्रदेश में इसको रखा गया है। फिर उसके बाद क्या आती है बात, फिर आती है कि न्यूनतम कहाँ है। तो न्यूनतम में वैसे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए बिना प्रतिशत के तो भिंड आता है, लेकिन एसटी में न्यूनतम पॉपुलेशन के आधार पे अगर वैसे देखा जाए तो भी भिंड का ही नंबर आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा भिंड में और क्या नाम से झाबुआ में सहूलियत मिलती है, लेकिन इंदौर, उज्जैन और यहाँ पर धार और अलीराजपुर को आपको याद रखना। राज्य में लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं, यानी 1000 पुरुष हों, और ये तो कोई अच्छा रेशो नहीं है, 1000 पुरुषों पे 1000 महिला होना चाहिए, आइडियल तो ये है, लेकिन लिंग अनुपात ऐसे ही नापा जाता है। तो 931 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंग अनुपात देखें तो 918 बालिकाएं हैं प्रति 1000 बालकों पर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं लिंग अनुपात की दृष्टि से देश में राज्य का क्रम कौन सा है, अगर मैं वयस्कों की बात करूं तो लिंग अनुपात में 20वां नंबर आता है, और शिशु लिंग अनुपात में बात करूं तो 21वां स्थान आता है। कौन कौन से, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि हम 20 और 21 है ना, ऐसा कर रखा है हमने। तो वयस्क लिंग अनुपात यानी जो एडल्ट लिंग अनुपात है उसमें हम 20वें नंबर पे आते हैं, और जो शिशु लिंग अनुपात है तो उसमें हम 21वें नंबर पे आते हैं। फिर बात करते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं, तो बालाघाट जो है उसमें बालाएं ज्यादा हैं, यानी लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। तो कितनी बालाएं हैं, 10-21 हैं प्रति 1000 बालकों पे, तो यहाँ पर ये बात आ गई। अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, इसमें क्रमशः कम होता जाएगा, लेकिन हाँ सबसे अधिक कहाँ है, बालाघाट में। तो आपसे यही पूछा जाएगा बालाघाट, तो बालाघाट कैसे याद रखोगे, बालाएं ज्यादा हैं इसलिए बालाघाट को याद रखिएगा। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जहां पे सबसे कम लड़कियां हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, भिंड 837 ही हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये थोड़ा सा खराब जगह है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें बढ़ाना चाहिए लोगों को। मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, इनको भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो सबसे कम है वो क्या है, भिंड है, और जो सबसे अधिक है वो क्या है, बालाघाट है। राज्य में कुल साक्षरता दर है 69.32%, ठीक है, यानी 100 लोग अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कम से कम 70% यानी 69.32% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर यानी पुरुष कितने साक्षर हैं, अगर टोटल पॉपुलेशन से देखा जाए तो 78.73% पुरुष जो है वो साक्षर हैं। महिलाओं की संख्या यहाँ पे कम है, 60% लगभग यानी 59.24% केवल महिलाएं साक्षर हैं, तो ये गलत बात है, इसका रेशो बढ़ना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर बात करें तो जबलपुर है 81.7, मतलब आप समझो 81.7% लोग वहां पे साक्षर हैं, स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर। उसके बाद इंदौर है, उसके बाद भोपाल है, बालाघाट है, ग्वालियर है, और न्यूनतम वाला अलीराजपुर जिसमें 36% ही लोग पढ़े लिखे हैं, दोनों को मिला के स्त्री और पुरुष को। फिर झाबुआ, फिर बड़वानी, श्योपुर और धार आते हैं। तो आपको कौन कौन को याद रखना पड़ेगा, जबलपुर सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला है, और सबसे कम कौन सा है, अलीराजपुर है 36.1। साक्षरता की दृष्टि से देश में जो क्रम है वो मतलब मध्य प्रदेश का है 28वां। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के 36 हो गए टोटल, और 36 में से हम कौन से नंबर पे आते हैं, 28वें नंबर पे आते हैं। थोड़ा सा खराब है, लेकिन सबसे ऊपर कौन आता है, आप जानते ही हैं, साक्षरता में केरल सबसे ऊपर आता है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर, अब पुरुषों की बात हो रही है, महिला पुरुष को अपन अबाउट कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष की कहां पर है, जबलपुर में। वो तो जबलपुर में वैसे भी था, लेकिन इंदौर में भी उतने ही प्रतिशत है, यानी 87.3% इंदौर और जबलपुर में पुरुष जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। और बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर में पुरुष की, तो अलीराजपुर में 42% है न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष की। सर्वाधिक कहाँ है, जबलपुर और इंदौर में, और न्यूनतम कहाँ पर है, अलीराजपुर में। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता दर महिला की कहां पर है, भोपाल के अंदर 74.9, मतलब लगभग 75% महिलाएं साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता दर महिलाओं की कहां है, अलीराजपुर में, जहां पे 30.3% ही महिलाएं साक्षर हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, और सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा है, भोपाल है, मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है, हरदा है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, हरदा में। तो अब आपको कैसे याद रखना है, अगर ऐसे याद रखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला
तो इंदौर सबसे कम वाला हरदा। लेकिन क्रमशः भी याद रखना है, ये घटते क्रम में इंदौर सबसे ज़्यादा है, फिर जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, और यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या में हरदा को याद रखना है। लेकिन उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी और अलीराजपुर ये क्या है, बढ़ते क्रम में, सबसे कम हरदा में, फिर उससे ऊपर डिंडोरी, फिर अलीराजपुर सबसे लास्ट में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं घटते क्रम में, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर, ठीक है ना, ये सर्वाधिक हैं। जबलपुर सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद इंदौर, फिर भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, अब इनको बढ़ते क्रम में बताएंगे। सबसे कम है अलीराजपुर, उसके बाद झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार। सर्वाधिक साक्षरता वाले को याद रखना पड़ेगा जबलपुर को, और अलीराजपुर को याद रखना पड़ेगा न्यूनतम के लिए, बस आपको ये मेन याद रखना है, बाकी सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है जबलपुर, अभी बात करी थी पहले भी हमने, फिर उसके बाद इंदौर, भोपाल, भिंड और बालाघाट आता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला कौन सा है, अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार, फिर उसके बाद आते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला कौन सा है, तो सर्वाधिक महिला भोपाल में हम जानते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कौन आता है, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट और ग्वालियर आते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या मतलब महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है बढ़ते क्रम में, तो पहले अलीराजपुर आता है न्यूनतम में, फिर झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और सिंगरौली आता है। ऐसे करके हमने मध्य प्रदेश को लगभग पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हमको ये वाले जो वन लाइनर क्वेश्चन है सब खत्म हो गए। तो अगर ये मेरा आपको अप्रोच अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल